तीर्थंकर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। सुप्रभात मॉर्निंग का आप सभी को सादर जय जय। और आप लोगों को ये सुबह देखने के लिए, दिन देखने के लिए मिला, ये आपके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और आपको सुबह सुबह से भगवान के दर्शन करने को मिले, इसके पुण्य की भी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपका हर दिन मंगलमय हो, हर दिन प्रभु की प्रार्थना के साथ आपका शुरुआत हो और प्रभु की प्रार्थना के साथ ही समाप्त हो, धर्म मार्ग पर चलते रहे, ऐसी प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं। और इन्हीं मंगलमय भावना के साथ मंगलाचरण शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ऋडमुकारे मुक्ते कपिलदाता, ओम नमो अरिहंतरणं। जो गाता निज को पा जाता, ओम नमो सिद्धड़ं। सभी का उजड़ा चमन खिलाता, ओम नमो आयर्यडं। जीवन की निज दिशा दिखाता, ओम नमो अध्यायणं। हो जाए कल्याण कहे तेरा, ओम नमो लोय सब सौड़म। हो जाए कल्याण कहे तेरा, ओम नमो लोय सब सौड़म। बोली सी चोष तीर्थंकर भगवान की जय। हम जीवन में सफल होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। जीवन में किस प्रकार सफल हुआ जाता है, किस प्रकार हम लोग सफल हो सकते हैं, यह कार्य प्रणाली हमारी चल रही थी। और इसमें जो अगला अध्याय आता है वो आता वचन निग्रह। मतलब किस प्रकार से हमें वचनों का प्रयोग करना जरूरी है, किस प्रकार से हमें वचन सही तरीके से बोलना चाहिए ताकि हम दूसरों के प्रति हित मित प्रिय होकर के कार्य कर सके और दूसरों के प्रति प्रेम भाव पूर्वक रह करके कार्य कर सके और अपने जीवन को सफल बना सके। यह वचन निग्रह। वचन निग्रह। रोको मत जाने दो। क्या कहा है? रोको मत जाने दो। इसमें क्या कह रहा है? रोकने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? रोकने के कि मतलब उसे रोक लो, जाने मत दो। रोको मत जाने दो। क्या हो गया? रोको मत जाने दो। शब्दों में कहीं हेर फेर हुआ क्या? शब्द जो कितने हैं? 4 शब्द है ना। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। एक में क्या कह रहा है कि रोक लो उसे मत जाने दो, मतलब जाने नहीं दो। एक में कह रहा है मत रोकिए उसे जाने दीजिए। शब्द वही है ना। वचन निग्रह। ये वचन निग्रह है। कौन सा शब्द किस हिसाब से कहा गया है, वह भावनाएं दूसरे व्यक्ति के ऊपर भी इफेक्ट डालती हैं। अगर आप उसके हित में अगर कार्य बोलेंगे और सही भावनाएं से बोलेंगे तो उसके माइंड पर हिट करेगा, वो माइंड पर हिट करेगा और आपकी जो तेजस्वी वाणी है वह आपके लिए मतलब जो आप सोच रहे हैं वो जाएगी। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि बोलने से पहले क्या होता है? बोलने से पहले लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं। क्या होते हैं? बोलने से पहले लफ्ज इंसान के गुलाम होते हैं, लेकिन बोलने के बाद इंसान अपने लफ्जों का गुलाम बन जाता है। ध्यान रखना, लफ्ज यानी जो आपकी बात है वो आपकी गुलाम तब तक है जब तक आपने वह चीज नहीं बोली, और अगर आपने बोल दी
तो फिर आप उनके गुलाम बन गए। अगर आपने किसी को बोल दिया, गालियां दे देगा किसी को, तो गाली देने के बाद क्या होगा, आप उसके फिर लग जाओगे, गुलाम बन जाओगे। अगर आपने किसी को अपशब्द बोल दिए तो अपशब्द बोलने के गुलाम आप बन जाओगे, आप दूसरे गुलाम नहीं रहोगे, फिर आप खुद अपने शब्दों के गुलाम रह जाओगे। अतः पहले तोलो फिर बोलो। क्या करो, पहले तोलो फिर बोलो। कि अगर आप बोलने के लिए जा रहे हो तो ऐसा बोले कि दूसरे के लिए गलत फील ना हो, है ना। ध्यान रखना कि भगवान ने जीव को एक प्रकार से बनाया है और सभी जीवों को बराबर यातनाएं सहने की शक्ति दी है, और जीव सभी जीव समान है। उसका मतलब है पद बड़ा हो जाने से कोई भगवान की नज़र में बड़ा नहीं होता है। भगवान की नज़र में क्या होता है, सभी समान है। पांचों उंगलियां हैं, हाइट में छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन दर्द समान है। माता पिता के कितने भी बच्चे हों, सबके लिए बराबर प्रेम रहता है। टीचर के लिए कितने ही बच्चे हों, सबके लिए बराबर प्रेम रहता है। उसी प्रकार भगवान के लिए सभी लोग समान हैं, है ना। क्या है, कम से कम बोलो तो कैसे बोलो कि पहले तौल करके कि हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं। जरूरत होने पर ही बोले, अनावश्यक बोलना झगड़े की उत्पत्ति का कारण है। अनावश्यक बोलना क्या हुआ, झगड़े की उत्पत्ति का कारण है। एक औरत बाबा के पास गई, किसके पास गई, बाबा के पास, और बोली, बाबा मेरा पति घर आते ही मुझे मारना पीटना शुरू कर देता है। क्या कहता है, मेरा पति मारना पीटना शुरू कर देता है। बाबा ने कहा, ए लो बेटी ताबीज। क्या लो, ताबीज। जैसे ही पति घर आए, इसे अपने दांतों के नीचे दबा लेना। क्या करना, इसे दांतों के नीचे दबा लेना, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। 7 दिन बाद औरत फिर बाबा जी के पास गई और कहने लगी, बाबा जी आपके ताबीज को दांतों के नीचे दबाने से बहुत फायदा हुआ। क्या हुआ, ताबीज को दबाने से बहुत फायदा हुआ। अब तो घर आकर मेरे पति मुझे कुछ नहीं कहते। तो बाबा बोले, बेटी फायदा ताबीज का नहीं, जुबान बंद रखने का है। क्या है, जुबान बंद रखने का है। अनावश्यक बोलने से बेहतर है कि आप चुप ही रहे, क्योंकि अनावश्यक बोलने से ऊर्जा का अपव्यय होता है। क्या होता है, अपव्यय होता है। कई सारे लोग, मतलब कई सारे इंसान का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जब अगर दिल पे चोट लगती है या फिर अंदर कोई घाव होता है या फिर अंदर कोई बात लगती है, तो ऑटोमेटिक अंदर से बातें निकलनी शुरू होती है, और क्या क्या निकलती है इंसान को पता नहीं रहता है। स्वभाव में ही ऐसा होता है, उसे चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं समझ करके, है ना। तो कई सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो हम बोल देते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता कि हम क्या क्या बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। बाद में उनका नेगेटिव इफेक्ट, नेगेटिव प्रभाव क्या पड़ेगा, ये नहीं पता रहता है। तो अपव्यय होता है, तो ऊर्जा का भी अपव्यय होता है। इसी तरह ज्यादा बोलने से व्यक्तित्व का पतन होता है। क्या होता है, व्यक्तित्व का पतन होता है। जरा विचार कीजिए, जो व्यक्ति आपके आस पड़ोस में रहता है और जो ज़्यादा बोलता होगा, जो ज़्यादा गप्पे मारता होगा, ज़्यादा सुनता होगा, तो उसके पास पे एक टाइम के बाद एनर्जी शुरू हो जाती है ना, कि चलो इसकी गप्पे हमें नहीं सुननी है, यहाँ से जितनी जल्दी उठ जाए उतना ही बेटर रहेगा, वरना ये हमें पका देगा। होता है कई बार ऐसा। तो अपने बात की वैल्यूएशन तब तक रहती है जब तक कम से कम बोले, और जो भी बोले प्रैक्टिकल तौर करके बोले, ताकि उसका वजन, उसका जो भार है, वजन है, वो हमारा भारी रहे। प्रकृति ने हमें 2 कान 1 मुंह इसलिए दिए हैं कि ज्यादा सुनो और बोलो
कब? जाना, सुनो और बोलो कब? जब आवश्यक हो तो तभी बोलो। व्यर्थ की बातों से कलह होने का अवसर अधिक होते हैं। व्यर्थ की बातों से क्या होता है? कलह होने की जो आशंका है वो बहुत रहती है। वचन हित मित प्रिय बोलने चाहिए। वचन कैसे बोलने चाहिए? हित मित प्रिय, मतलब ऐसे वचन हो कि दूसरों के लिए अच्छे लगे। ऐसे वचन ना हो दूसरे के लिए घातक साबित हो। वचन हित मित प्रिय बोलने चाहिए, प्रिय हो, किंतु हितकारी वचन ना हो तो भी नहीं बोलने चाहिए। यदि वचन सत्य हो लेकिन लोक रीति के विरुद्ध हो तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। सत्य, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी को लंगड़ा कहोगे कि ये लंगड़ा इधर आ, माना कि उसका पैर खराब है, लंगड़ है, लेकिन अगर आप सत्य कह रहे हो कि हाँ ठीक है वो लंगड़ा है, लेकिन कटु शब्द हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कटु। क्या हो जाएगा? वो कटु शब्द हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। क्या आएगा? वो सत्य की श्रेणी में नहीं आएगा। वो किसकी श्रेणी में आएगा? असत्य की श्रेणी में आ जाएगा, है ना? तो लेकिन लोक रीति के विरुद्ध हो तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। लोक रीति के अगर विरुद्ध हो तो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। कहा भी है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम न वंदनीयम। सत्यम लोक विरुद्धम न वंदनीयम, अर्थात ऐसा सत्य जो लोक व्यवहार के प्रतिकूल हो। क्या हो? लोक व्यवहार के प्रतिकूल है, उसे हरगिज नहीं बोलना चाहिए। जो लोक व्यवहार के प्रतिकूल है उसे हरगिज नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी अंधे को कहना उचित नहीं है। क्या है? जैसे किसी अंधे को अंधा कहना उचित है क्या? नहीं है ना? उसी प्रकार लोक व्यवहार में किसी से गलत नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई लंगड़ी का तो मैंने उदाहरण दिया था ना, है ना? अब मैं बताता हूँ किस प्रकार किसका परिणाम होता है ना? एक छोटे से शब्द थे, अंधों के अंधे होते। किसने कहा था? अंधों के अंधे होते कहा था ना? किसने कहा था? द्रौपदी ने किया था। वचन निग्रह नहीं है कि वो शब्द कितने बेकार बोले, कितने लोगों का हत्या करा दी, कितने मासूम लोगों का घर उजाड़ दिया। बोला किसी ने, सुना किसी ने? बोला किसी ने, सुना किसी ने, जान किसी की गई। बताइए, है गलत नहीं है? तो हमें ऐसे वचनों का प्रयोग कदापि नहीं करना है जिससे हमारे द्वारा दूसरों का दिल दुखे, है ना? चलिए, असत्य वचन बोलना ही झूठ नहीं है, अब तो कुटिल अप्रिय, मतलब गालियां देना किसी को या किसी को तू तड़ाकी से बात करना, ये अप्रिय वचन है, अच्छे वचन नहीं है, है ना? अपने आप को महान समझ करके किसी को मतलब है छोटी निगाह से बोलना, वो अप्रिय वचन है। अहितकारी वचन बोलना भी झूठ की श्रेणी में आता है ना? अनावश्यक तो कदापि नहीं बोलना चाहिए। वाणी से किसी की निंदा और चुगली अभी छोड़ दीजिए। वाणी से किसी की चुगली भी नहीं करनी चाहिए, चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा के बारे में मैंने बताया था कि निंदा रस ही ऐसा होता है। बेटा क्या कर रहे हो आप लोग? निंदा रस ही ऐसा होता है जो क्या करता है कि बहुत अच्छा रस दिलाता है दूसरों की निंदा करने से। दूसरों की निंदा करना छोड़ दें। अगर हमें आगे बढ़ना है तो निंदा करना क्यों छोड़ना पड़ेगा, मैं आपको बताता हूं। अगर आप संगत निंदा करने वालों की करोगे तो आपके अंदर
वो गुण आने शुरू होंगे जो आप निंदा करने वाले हैं, है ना। अगर आप कीचड़ में रहोगे तो कीचड़ की तो चींटी आएंगे आपके पास। अगर फूल की बगिया में रहोगे तो फूल आएगी नहीं आएगी। उसी प्रकार जो निंदा करने वाले हैं, है ना, हम हैं, आप हैं, या अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनकी संगति में रह करके हमारे अंदर भी निंदा वाले गुण आ जाएंगे। निंदा वाले गुण आ जाएंगे, जो अच्छाई वाले गुण हैं वो नहीं आएंगे। और अच्छाई वाले गुण कहाँ से आते हैं? मंदिर से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मंदिर से आते हैं। आप कहाँ पे हो अभी? मंदिर में हो, तो मंदिर से अच्छाई वाले गुण आएंगे। और जो निंदा वाले करने वाले हैं वो जो मंदिर नहीं आते हैं, उनको मंदिर से मतलब नहीं है, जो धर्म को नहीं मानते हैं, जो धर्म को उतनी प्रभावना नहीं करते हैं, मतलब जो धर्म को मतलब धर्म से दूर रहते हैं, वो होते निंदा करने वाले लोग। इसकी निंदा करना, उसकी निंदा करना, है ना, तो इसका नेगेटिव प्रभाव उनके खुद के जीवन पर पड़ता है, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। घर में कोई बीमार हो गया, है ना, घर की टेंशनें आ गई, है ना, और आगे चल करके कोई बड़ा ऐसा लॉस हो सकता है जिससे घर द्वार बिक सकता है, रोड पर भी आ सकते हैं। मतलब इसका एक नेगेटिव प्रभाव होता है कि धीरे धीरे, जैसे कोई वो है कुआं है, धीरे धीरे काई जमा होती है, धीरे धीरे काई जमा होती जाती है, फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में काई जमा हो जाती है नहीं हो जाती है ना। उसी प्रकार यहाँ पर होता है, धीरे धीरे पाप जमा होता जाएगा। क्या होता जाएगा? धीरे धीरे पाप जमा होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, फिर वो एक घड़ा फूटेगा। क्या फूटेगा? एक घड़ा फूटेगा और उसका लॉस बहुत भारी होता है। फिर उसका लॉस बहुत भारी होता है। लेकिन अगर उसको काटना है तो मंदिर में आपको आना पड़ेगा, मंदिर में आपको आना पड़ेगा। आप धर्म की पूजा आपको करनी पड़ेगी। जब तक आप धर्म को नहीं मानोगे, है ना, जब आप इष्ट देवता को नहीं मानोगे, आप अपने आप को ही अगर भगवान समझने लगोगे तो वो गलत हो जाएगा। आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ये ग्रंथों में है, वर्णन है इसका कि कभी भी इंसान भगवान से बड़ा नहीं होता है। किसी भी इंसान को भगवान से बड़ा नहीं समझना चाहिए। ये अहंकारी मनुष्य की पहचान होती है। अगर कोई भी मनुष्य भगवान से भी अपने आप को बड़ा समझने लगता है तो अहंकारी मनुष्य की पहचान होती है। और अगर मनुष्य ने अगर एक करना शुरू कर दिया तो अहंकार उसका जल्द से जल्द समाप्त हो जाता है। इसमें इंसान का कोई रोल नहीं रहता है, इंसान कुछ नहीं करता, उसके कर्म उसके साथ करते हैं, उसके कर्म उसके साथ करते हैं। लेकिन जो हितकारी होता है वो उसे आगाह जरूर करा सकता है कि अगर अहंकार आ रहा है तो अहंकारी है अगर आप, तो इसकी निराकरण कर लीजिए, वरना कर्म आपके इतने बेकार होंगे कि आप उसे सहन नहीं कर पाओगे। वही चीज इसमें लिखी हुई है, हित मित प्रिय वचन बोलना। क्या बोलना? हित मित प्रिय वचन बोलना, मतलब सभी से अच्छे से बात करना। और क्या लगा? दूसरों की निंदा करना छोड़ दे। और दूसरों की निंदा करना छोड़ दे, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। व्यक्ति दूसरों की जितनी निंदा करता है उससे अधिक सुधार की आवश्यकता तो उसे खुद होती है। उससे क्या होती है? अधिक सुधार की आवश्यकता उसे खुद होती है। दूसरों की ओर उंगली करने से पूर्व यह विचार कर ले कि शेष 4 अंगुलियां स्वयं की ओर संकेत करती हैं, अर्थात दूसरों की अपेक्षा स्वयं में 4 गुना सुधार करने की गुंजाइश होती है। 4 गुना सुधार करने की क्या होती है? गुंजाइश होती है। एक दिन चाणक्य एक परिचित उनके पास आया और उत्साह से कहने लगा। क्या कहने लगा उत्साह से? आप जानते हैं अभी अभी मैंने आपके मित्र के बारे में क्या सुना। आप जानते हैं अभी अभी मैंने आपके मित्र के बारे में क्या सुना। चाणक्य अपनी तर्क शक्ति, ज्ञान और व्यवहार कुशल के लिए विख्यात थे। क्या थे? कुशल के लिए विख्यात थे। उन्होंने अपने परिचित से कहा, आपकी बात मैं सुनूं इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप त्रिगुण परीक्षण से गुजरे। क्या है? त्रिगुण परीक्षण से गुजरे, मतलब 3 गुण की परीक्षा से गुजरे।
उस परीक्षित ने पूछा यह त्रिगुण परीक्षण क्या है? क्या है यह त्रिगुण परीक्षण क्या है? तो चाणक्य ने समझाया। क्या समझाया चाणक्य ने? ध्यान से ना, चाणक्य ने समझाया आप मुझे मेरे मित्र के बारे में बताएं। किसके बारे में बताएं? आप मुझे मेरे मित्र के बारे में बताएं। इससे पहले अच्छा यह होगा कि जो कहे उसे थोड़ा परख ले, उसे थोड़ा परख ले, थोड़ा छान ले, थोड़ा छान ले। इसलिए मैं इस प्रक्रिया को त्रिगुण परीक्षा कहता हूं। थोड़ा परख ले, थोड़ा छान ले, है ना। इसकी पहली कसौटी है सत्य। क्या है? पहली कसौटी है सत्य। इस कसौटी के अनुसार जानना जरूरी है कि जो आप कहने वाले हैं वह सत्य है। आप खुद उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आप खुद उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, यह आदमी बोला, वास्तव में मैंने इसे कहीं सुना था। क्या है? मैंने इसे कहीं सुना था, खुद देखा या अनुभव नहीं किया। खुद देखा या अनुभव नहीं किया मतलब आपसे किसी ने कह दिया कि उस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा आपके बारे में कहा है। क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि बात सुना, उसने कहा कि इसके पास पैसे नहीं है ना। अब क्या था, मैं आपको एक हॉस्टल का कथानक सुनाता हूँ, है ना। जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था नयनानगर में, तो हम रूम में ना 4 लोग वाग रहते थे, 4 लोग वाग। तो बस मतलब एक रूम, मतलब कुछ ऐसे होते थे कि एक रूम के लोग वाग बड़े अच्छे भाईचारे के साथ रहते थे, दूसरे रूम वाले आपस में लड़ते रहते थे। जो मेरे रूम पार्टनर थे बहुत अच्छे थे, मतलब किसी ने झाड़ू किसी दिन लगा दी, किसी ने झाड़ू किसी दिन लगा दी, है ना। तो रूम बराबर सफाई रहती थी। क्या रहती थी? सफाई रहती थी। तो बस फिर मैं दूसरे रूम में बैठा हुआ था, ऐसे ही नॉर्मली बात चल रही थी। तो नॉर्मली बात चल रही थी तो बस वो लोग लड़ रहे थे कि तुमने झाड़ू नहीं लगाई, तुमने नहीं लगाई, है ना। तो आपस में लड़ रहे थे। मैंने वहाँ पर कहा कि मेरे रूम वाले तो बहुत अच्छे हैं कि मैं तो झाड़ू भी नहीं लगाता हूँ, झाड़ू लगा देते हैं लोग वहाँ, है ना। देखो इतने अच्छे हैं। तो मैंने किस उद्देश्य से कहा था कि मेरे रूम वाले अच्छे हैं। फिर उस रूम वाले के लोगों ने, जो हमारे रूम में जो लोग थे, लड़के थे, उनसे जाकर क्या कह दिया कि वो कह रहे हैं कि मैं तो मतलब अय्याशी से जीता हूँ और मुझे झाड़ू नहीं लगानी पड़ती है, और मेरे रूम में तो दूसरे लोग लड़के झाड़ू लगाते हैं और मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। इस तरीके से नेगेटिव कह दिया कि नहीं कह दिया? नेगेटिव फैला दिया। वो गलत हो जाता है। क्या होता है? वो गलत हो जाता है। तो बढ़ाया किसने? तीसरे बंदे ने बढ़ा दिया। तो प्रेम कहाँ का खराब हो गया? यहाँ का खराब हुआ। जो हम लोग भाईचारे के साथ रहते थे, तो आग किसने लगा दी? तीसरे बंदे ने लगा दी। जब भी लगेगी तीसरे से याद लगेगी। तो ये हमें समझना बहुत जरूरी होता है इस सिद्धांत को। अब वो प्रैक्टिकल जीवन में उदाहरण है, तो वो हमें याद आया कि मैंने आपको बता दिया कि ऐसा होता है। तो वो हमें अपने अड़ोसी पड़ोसी संस्थान में ये सब देखना होता है, कहीं ऐसा सिस्टम तो नहीं बैठ रहा है ना, कि हम कार्य को करते जा रहे हैं और उसका गलत प्रभाव कुछ और पड़ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो आप कहने वाले हैं यह सत्य है, आप खुद अच्छी तरह से जान लें, है ना। तो आपने अनुभव, मतलब उन्होंने कहा कि मैंने, मतलब मुझे किसी ने वन ने बताया था, मैंने खुद अनुभव नहीं किया। ठीक है, चाणक्य ने कहा, आपको पता नहीं है कि यह बात सत्य है या असत्य। दूसरी कसौटी है। अब दूसरी कसौटी क्या है? अच्छाई। क्या है? अच्छाई। क्या आप मुझे मेरे मित्र की कोई अच्छाई बताने वाले हैं? पहले जवाब पर क्या कह दी कि उसे खुद को नहीं पता कि सत्य है या असत्य है, क्योंकि किसी दूसरे बंदे ने कही है। अब दूसरी सच्चाई है जो अब है क्या कि अच्छाई। आप मुझे मेरे मित्र के बारे में अच्छाई बताने वाले हैं क्या? अच्छाई बताने वाले हैं क्या? है ना? नहीं। उस व्यक्ति ने कहा। इस पर चाणक्य बोले,
जो आप कहने वाले हैं ना तो सत्य और ना अच्छा है, ना तो सत्य है और ना अच्छा है। चलिए तीसरा परीक्षण कर ही डालते हैं, तीसरा परीक्षण कर ही डालते हैं। तीसरी कसौटी है उपयोगिता। क्या है? उपयोगिता। जो आप कहने वाले हैं वह क्या मेरे लिए उपयोगी है? जो आप कहने वाले हैं क्या वो मेरे लिए उपयोगी है कि नहीं है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। सुनकर चाणक्य ने आखिरी बात कह दी, आप मुझे जो बताने वाले हैं वह ना तो सत्य है और ना तो वह अच्छा है, ना ही वो मेरे लिए उपयोगी है। फिर मुझे बताना क्यों चाहते हैं? फिर मुझे बताना क्यों चाहते हैं? जो लोग आज दूसरों की बुराइयां आपसे कर रहे हैं, क्या है? जो लोग दूसरों की बुराइयां आपसे कर रहे हैं, क्या है? कई बार ऐसा होता है ना कि लोग अब दूसरों की अच्छाई को ना देख करके बुराइयों को देख देख के बुराइयों को उजागर करते हैं, मालिक के पास ही भेजा करते हैं बुराइयों को, इसने बुराई की, इसने बुराई की। अच्छाइयों को नहीं भेजेंगे, अच्छाइयों को नहीं भेजो, गलत होता है। क्या होता है? वो गलत होता है। ये धर्म का सिद्धांत नहीं है। धर्म का सिद्धांत यही नहीं है। धर्म का सिद्धांत यह कहता है जो कार्य अच्छा हो रहा है उसकी प्रशंसा की जाए, और जो कार्य गलत हो रहा है तो उसको सुधारने का प्रयास या सुधरवाने का प्रयास किया जाए। धर्म का सिद्धांत ये कहता है जो लोग आज दूसरों की बुराइयां आपसे कर रहे हैं वो लोग ही कल आपकी बुराइयां किसी और से करेंगे। आज आपसे कर रहे हैं, कल किसी और से करेंगे। जो लोग हमेशा दूसरों की बुराई करके खुश होते हैं, क्या होते हैं? खुश होते हैं, ऐसे लोगों के से दूर ही रहे। क्या रहे? दूर ही रहे, क्योंकि वे कभी भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? धोखा कर सकते हैं। जो किसी और का ना होगा वो भला आपका क्या होगा? आगे पढ़ते हैं। इसके आगे, जब लोग किसी को पसंद करते हैं, जब लोग किसी को पसंद करते हैं तो उसकी बुराइयां भूल जाते हैं। अगर पसंद करते हैं किसी को तो फिर आपको बुराइयां नजर नहीं आएंगी, उसमें सारी चीजें अच्छी लगेंगी, आपको भूल जाते हैं। और जब किसी से नफरत करते हैं तो उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। क्या है? उसकी अच्छाइयां भूल जाते हैं। जिंदगी की आधी शिकायतें ऐसे ही दूर हो जाएं अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की बजाय एक दूसरे के मुंह से बोलना सीख जाए। क्या है? एक दूसरे से बोलना सीख जाए। यदि निंदा करने में तुम्हें सुख और सुकून मिलता है, क्या मिलता है? अगर निंदा करने में तुम्हें सुख और सुकून मिलता है तो इसका मतलब है कि तुम प्रेम से वंचित हो। क्या हो? प्रेम से। प्रेम एक ऐसी चीज होती है, प्रेम का मैं महत्व बता देता हूं। प्रेम व्यक्तियों को मुर्दे से भी जीवित कर देता है। प्रेम एक ऐसा होता है, अगर कोई व्यक्ति मरने वाला भी होता है ना तो प्रेम के माध्यम से आप उसे जिंदा कर सकते हो। प्रेम। अगर कोई व्यक्ति खाट पे वेंटिलेटर पे भी लेटा हुआ है ना तो प्रेम के माध्यम से आप जिंदा कर सकते हो। मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखी होगी आपने, मुन्ना भाई MBBS, प्रेम के माध्यम से उसने जिंदा कर दिया था मरते हुए आदमी को। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए दूसरों के प्रति कि जो भलाई के लिए हो। क्या हो? जो भलाई के लिए हो। और प्रेम सबके प्रति होना चाहिए, सबके प्रति होना चाहिए, अच्छे लोगों के प्रति होना चाहिए। तो एक प्रेम जो होता है वो खराब रास्ते पे जा रहा व्यक्ति को अच्छे रास्ते पर चला सकता है। अच्छे कई उदाहरण मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, जहां लड़का गलत रास्ते पर जा रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, उसका मतलब कनेक्टिविटी किसी लड़की से, अच्छी संस्कार लड़की से अगर हो गई तो वो सही रास्ते पे आ जाता है। क्या है? सही रास्ते पर आ जाता है। और सही रास्ते पर आने के बाद जो हाथ रहता है
महिला का या लड़की का होता है, जिसको सही रास्ते पर ला देता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। जब मैं दिल्ली में रहता था तो कई सारी चीज़ें मैं देखा करता था। जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो माता पिता का सम्मान नहीं कर रहे हैं, अगर उसको सही लड़की मिल गई, अगर सही घरेलू लड़की मिल गई, तो वो सही रास्ते पर ला करके उसे खड़ा कर देती। और कई लड़कियों के साथ ऐसा होता है, महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जो गलत रास्ते पर जा रही है, अगर उसके लिए सही व्यक्ति मिल गया, सही संभालने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला, तो जो लड़की माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करती है वो करना सीख जाती है, और जो फालतू के पैसे खर्च करती है वो कम करने सीख जाती है, दूसरों का सम्मान नहीं करती है वो दूसरों का सम्मान करना सीख जाती है। तो कई ऐसे उदाहरण हैं। बशर्ते कैसा होता है? प्रेम। प्रेम, और अगर प्रेम नहीं होगा अगर, तो वो नहीं होगा। इसी प्रकार गुरु शिष्य का, माता पिता का बच्चों के प्रति, गुरु के का शिष्य के प्रति, और भगवान भक्त का भगवान के प्रति, है ना। और इसी प्रकार के मतलब होते हैं। जो जिसके प्रति उत्तरदायित्व होता है वो चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो चीज होनी चाहिए। एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावनाओं के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या लिखा है? यदि निंदा करने में तुम्हें सुख और सुकून मिलता है तो इसका मतलब है कि तुम प्रेम से वंचित हो। तुम प्रेम से वंचित हो, क्योंकि जहां प्रेम का वास होता है वहां नफरत और निंदा का कोई स्थान नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नफरत और निंदा का स्थान नहीं होता है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे का कल पढ़ेंगे। तो हमें यह देखने की कोशिश करना है कि अगर हम कहीं ना कहीं असंतुष्ट है, कहीं ना कहीं हम दुखी हैं, और कहीं ना कहीं कोई भी मनुष्य है अगर उदास है, तो वो प्रेम से वंचित है। क्या है? वो प्रेम से वंचित है। मतलब प्रेम का मतलब है कि वो अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहा है। क्या कर रहा है? वो अकेलापन महसूस कर रहा है, उसके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये होता है, प्रेम से वंचित रहने का मतलब उसके साथ कोई खड़ा हुआ नहीं है, वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। जब भी व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करता है तो उदास रहता है, उदास रहता है, टेंशन के से भयभीत रहता है ना। उसे कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता है। और जैसे ही कोई अगर ऐसा महसूस करता है कि हाँ ये मेरे साथ है, तो ये मेरे साथ है, ये अगर एहसास हो गया उसको, तो उसका दुख ऑटोमेटिक आधा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा कम हो जाता है। बच्चों के पास अगर दुख रहता है तो उनके लिए परफेक्ट विश्वास रहता है कि मेरे साथ माता पिता हैं, तो उनका दुख ऑटोमेटिक आधा कम हो जाता है। तो इस प्रकार की हम भावनाओं को रखें कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए आगे बढ़े, और एक दूसरे से अप्रिय वचन ना बोल करके अच्छे वचन का प्रयोग करते हुए आगे बढ़े, और सबके हित के बारे में सोच करके सबको साथ लेकर के आगे बढ़े। यही सफलता का सिद्धांत है। चलिए जिनवाणी स्थिति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तके नमो सदा दिन हो दो। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरहंत को गुरु सेवा निज ग्रहण, दया धन पारो सदा यही मोच का। 9 बार मुकम्मल पढ़ेंगे।